Welcome to my channel Everyday Eats with Asma. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मलका मसूर की दाल। इसे काली दाल भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मलका मसूर की दाल लेकर इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। जो मसाले जाएंगे उसमें शामिल है 1 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ी सी इमली भिगो के रख दी है। 3 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद मैंने टमाटर लिए, इसको बारीक बारीक काट के रख लिया है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली। आप मसाले अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन में सबसे पहले हम ये भीगी हुई दाल इसमें शामिल कर देंगे। तमाम दाल को आप पैन में शामिल कर दीजिए इस तरीके से। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और टमाटर। 2 कटे हुए टमाटर थे और 3 अदद हरी मिर्चें थी, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी। इसे मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि दाल और टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ देखिए 10 मिनट हो गए थे तकरीबन। दाल हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा गोटा लगाऊंगी ताकि इसमें आधी दाल हमारी साबित रहे, आधी को मैं हल्का हल्का सा मैश कर लूंगी। इस तरीके से मैं दाल को हल्का हल्का सा मैश करूंगी ताकि थोड़ी सी दाल हमारी इसके साथ मैश हो जाए। यहाँ देखिए दाल को मैंने आधी मैश कर लिया। अब इसके अंदर जो मैंने इमली भिगो के रखी थी इसका मैं पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे मैं मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। दाल को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं पकाऊंगी ताकि इमली का जो खट्टापन है वो थोड़ा सा पक जाए। तो 3 से 4 मिनट तक इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे, दाल हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसका बघार लगाते हैं। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए मैंने पैन के अंदर ऑयल शामिल कर दिया था। यहाँ पर मैंने लिया है बघार के लिए सफेद जीरा, 1 लहसुन का जवे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, 3 से 4 मैंने साबित लाल मिर्ची ली है और सूखा कड़ी पत्ता लिया है। जैसे ही पैन में ऑयल गर्म होगा इन चीजों को मैं इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ देखिए बघार के लिए मैंने चीजें इसमें शामिल कर दी थी। जैसे ही लाइट गोल्डन सा होगा मैं बघार को दाल में शामिल कर दूंगी। इसे ज्यादा जलाऊंगी नहीं, मैं लाइट सा गोल्डन सा कलर दूंगी बस लहसुन को। अब हम इसमें शामिल करेंगे बघार। देखिए इसका जो लाइट सा गोल्डन कलर आ गया था, इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी बघार को। इसको जल्दी से हम कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू बाहर नहीं निकले। एक से 2 मिनट हो गए थे। देखिए यहाँ पर दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दूंगी। दाल हमारी देखिए मजेदार सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं जीरा राइस बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 चमचे के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी सफेद जीरा 1 टेबल स्पून के करीब। साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी भीगे हुए राइस। मैं इसमें शामिल करूंगी राइस। अगर आप इस तरीके से जीरा राइस बनाएंगे तो चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चावलों को मैं जीरे और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी। उसके बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूंगी चावल को। यहाँ पर मैंने पोनिया चावल का इस्तेमाल किया है।
यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट हो गए थे चावलों को फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट। इसमें मैं शामिल करूंगी, साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 गिलास भर के पानी। इसे मिक्स करूंगी। इसे इतनी देर तक पकाना है कि चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ देखिए चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसे 1 से 2 मिनट तक मैं मजीद दम पे रखूंगी, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलिए, मज़ेदार मलका मसूर की दाल विद जीरा राइस बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।